करप्शन के चार्जेस लगे हैं, कोई पॉलिटिकल चार्ज नहीं लगा, करप्शन के चार्ज लगे हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार जी हैं, वही उसूल वाले नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से अलग होंगे, चाहे उनसे इस्तीफा मांगेंगे। जंगल राज नीतीश कुमार ने ही बोला था, तो जंगल राज जब आप बोल रहे हैं तो जंगल राज के साथ फिर कैसे जाइएगा? जंगल में कितना दिन रहिएगा? भागना ही पड़ेगा वहाँ से। तेजस्वी जी को इतना ही प्रेम है अगर ओबीसी से, तो क्यों ने अपने पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा एक ओबीसी को बनाया था? क्यों अपने सीएम डिप्टी सीएम बने हुए हैं? क्यों 5 विभाग मलाईदार विभाग लेके बैठे हुए हैं? आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी तो हम स्वागत ही करेंगे। हाँ, हमसे तो कोई व्यक्तिगत उनको कुछ है नहीं, ऐसी ही बात। हम तो व्यक्तिगत हमेशा सम्मान करते हैं उनका। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अब तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में हम कहां पीछे रहने वाली है, हमने भी मिलन समारोह का आयोजन कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए में बैकडोर से एंट्री हो सकती है। तो आखिर इस बयान के पीछे के मायने क्या हैं, ये आज हम जानेंगे संतोष सुमन जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम मिलन समारोह से शुरू करेंगे कि मिलन समारोह का आज आयोजन हुआ है और क्या कुछ करने का सोच रहे हैं अब आप लोग? देखिए, लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। जी, हमारी पार्टी काम कर रही है, धरातल पर काम कर रही है, और जब काम करने से लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर लोग उत्सुकता होती है और शामिल होना चाहते हैं। तो जो भी लोग शामिल हो रहे हैं हमारी विचारधारा से सहमत हैं और हम लोग के कार्यशैली से सहमत हैं, और उनका भी एक ही मकसद है कि गरीबों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी आवाज़ कैसे बने। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, और हम लोग के लिए बड़ी बात है कि लोगों का जुटान हो रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारी ताकत बढ़ रही है, हमारी संगठन क्षमता। डॉक्टर तारा जी जुड़ी हैं आज, पहले जेडीयू में थी, मतलब जेडीयू को तोड़ने का तो मन नहीं ना बनाया, धीरे धीरे करके? नहीं, ऐसा हम लोग का मंशा नहीं है। हाँ। कोई भी पार्टी को हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी को कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं, सब अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष जनता के बीच में और लोगों के बीच में। जो हमारी महान जनता है जिनके कारण डेमोक्रेसी है और जो वोट देके हम लोग को यहाँ लाती है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसी काम के सिलसिले में और काम करने की शैली से किसी लोगों का प्रभाव होना, कि लोग प्रभावित होना पार्टी के प्रति, चाहे हमारे लीडर के प्रति, तो उसी में तारा गुप्ता जी, जो हमारी तारा मैडम है, श्वेता, हम लोग के कार्यशैली से प्रभावित हुए। हम लोग किशनगंज में काम किए थे, व्यापक तरीके से काम किया, वहाँ पर इनसे मुलाकात हुई। हम एक मंच पर हम लोग आए थे, वहाँ पर उन्होंने देखा हमारी पार्टी की गतिविधि, तब से इनकी इच्छा थी, तो इनकी इच्छा थी तो ये आए हैं। किसी पार्टी को हम लोग तोड़ने की बात नहीं रखते हैं। चलिए, ठीक है, हम मान लिए। लेकिन आपने एक बयान दिया था और हंगामा मचा दिया, साफ कहा कि नीतीश कुमार की बैकडोर से एनडीए में एंट्री हो सकती है। क्या वाकई में बातचीत डन है, सब कुछ फाइनल हो गया है, मुख्यमंत्री जी दोबारा से एनडीए में आ रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बातचीत हो गई है, आ रहे हैं, लेकिन एक आकलन जैसे आप लोग करते हैं, मैं इस बात बोला, इस कारण, मेरे बोलने का कारण है कि देखिए, नीतीश कुमार जी को जितना हमने देखा है और जितना हमने समझा है, और उनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली उस कल्चर से नहीं मिलता है जो राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर है। और जब नहीं मिलता है तो क्यों भाई, क्या है ऐसा आरजेडी का? देखिए, आरजेडी का कल्चर ये है कि 17 में नीतीश कुमार जी जिस कांड में जो हुआ था, जिसमें तेजस्वी यादव जी को कहे थे अब रिजाइन कर दिए, उन्होंने रिजाइन नहीं किया, सरकार से अलग हो गए। आज उसी में अब 4 सीटेड हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री 4 सीट आता है, उसमें 4 सीटेड हो जाते हैं। तो जो नीतीश कुमार 17 में उनको सिर्फ आरोप हुआ, उन पर एक FIR हुआ, उसके लिए अलग हो सकते हैं, तो 4 सीट होने पर नहीं अलग होंगे। तो उनकी कार्यशैली है कि 0% अब करप्शन की बात करते हैं। तो जब करप्शन के नायक आपके पास हैं और उनको विभिन्न माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपित किया जा रहा है, जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, कोई पॉलिटिकल चार्ज नहीं लगा, करप्शन के चार्ज लगे हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार जी हैं, वही उसूल वाले नीतीश कुमार जी हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ से अलग होंगे, चाहे उनसे इस्तीफा मांगेंगे, और वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। तो नहीं देंगे तो नीतीश कुमार जी के अल्टरनेटिव खोजेंगे। और एक गठबंधन हुआ था तो एक तो समझौता था, एक तरह के गठबंधन था कि भाई किसी पर प्रेशर डालना था कि हम ये भी कर सकते हैं, हम अपने बल पर सरकार चला सकते हैं, लेकिन आज़ादी नहीं चलेगा। जब आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, तो विचारों का मेल जब तक नहीं होगा तो कितना दिन तक मन मार करके कहीं पर रहिएगा? मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर दल तो साथ साथ है,
लेकिन मन अभी तक साथ साथ नहीं आए। निश्चित तौर पर कार्यशैली दोनों की अलग अलग है। जी। और नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वो तेजस्वी यादव जी की नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है। जंगल राज नीतीश कुमार ने ही बोला था। तो जंगल राज जब आप बोल रहे हैं तो जंगल राज के साथ फिर कैसे जाइएगा? जंगल में कितना दिन रहिएगा? भागना ही पड़ेगा वहाँ से। अच्छा ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो जाती है तो आप लोग के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मांझी जी का क्या होगा भाई, आप लोग का क्या होगा, पार्टी का सीट वीट भी हो सकता है कि कम मिले। अब देखिए, कहीं लाले ना पड़ जाए। ये सब बातें नहीं है। कोई व्यक्ति कहाँ आता है कहाँ जाता है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अंडरस्टैंडिंग है, और पार्टी की अपनी अपनी बातें हैं। और किसी के आने से न हमारी हस्ती मिटेगी न उनकी हस्ती मिटेगी। हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो क्षमता है करते रहेंगे। कोई सीट से किसी का आकलन आप नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्तित्व होता है, एक राजनीतिक नेता होता है, उसका क्या मकसद है, वो किस कामों से जाना जाता है, किस काम को लेकर जनता के बीच में जाता है। उस सीट तो बढ़ना घटना, अगर आप में क्षमता है तो बढ़ ही जाएगा, और आप में क्षमता नहीं तो घट ही जाएगा। तो वो सब कोई मतलब अगर वापसी होती है तो मुश्किलें नहीं होंगी। कोई मुश्किलें नहीं होंगी। क्यों मुश्किलें होंगी? ये तो सोचना। भारतीय स्वागत कीजिएगा कि नहीं नीतीश कुमार का एनडीए में? आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी तो हम स्वागत ही करेंगे। हाँ, हमसे तो कोई व्यक्तिगत उनको कुछ है नहीं, ऐसी बात। हम तो व्यक्तिगत हमेशा सम्मान करते हैं उनका। अच्छा। और आएंगे तो निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। स्वागत करिएगा। अच्छा, महिला आरक्षण बिल पर क्या राय है आपकी? होना चाहिए, और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का कि जो लंबित था 27 सालों से, जिसको कांग्रेस एक तरह से जुमलेबाजी के रूप में यूज कर रही थी, राज्यसभा में लाई, लोकसभा में नहीं ला पा रही है। आज के जो घटक दल जो कांग्रेस के साथ हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जनता दल जिसको कहते हैं, टीएमसी जिनको कहते हैं, ये सब सारे सांसद ने बड़ा कड़ा विरोध किया था। और अब ऐसा ही विरोध नहीं किया था, ये असंवैधानिक विरोध किया था कि स्पीकर के चेहरे पर जा करके बिल को फाड़ देना। तो ऐसे लोग सिर्फ कहने की बात करते हैं कि महिलाओं के प्रति मेरा सम्मान है, हम दिखावा कर रहे हैं। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर दिखावा करते हैं। दिखावा ही कहेंगे ना। लेकिन अब बात ये कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। संतोष सुमन को क्या लगता है? देखिए, कोटे के अंदर कोटा के जहाँ तक बात है तो लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारे संविधान में जो निहित है, जो हमारा आर्टिकल्स कहता है कि हम अभी रिजर्वेशन देते हैं 2 ही कैटेगरी को, एसटी और एससी को। तो जब एससी एसटी को रिजर्वेशन देते हैं तो निश्चित तौर पर जो महिला रिजर्वेशन बिल भी आएगा तो उन्हीं के बीचों में रिजर्वेशन होगा। एक अलग बात है कि अगर आप कोटे के अंदर कोटे की बात करते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट्स की बात होगी, फिर से हम उसको बिल ला सकते हैं। तो वो अलग विषय है, उस पर चर्चा करना। तेजस्वी ने बोला है कि अगर कोटे के अंदर कोटा नहीं हुआ, ओबीसी को हक नहीं मिला, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब तेजस्वी जी को इतना ही प्रेम है अगर ओबीसी से, तो क्यों ने अपने पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा एक ओबीसी को बनाया था? क्यों अपने सीएम डिप्टी सीएम बने हुए हैं? क्यों 5 विभाग मलाईदार विभाग लेके बैठे हुए हैं? क्यों मलाईदार विभाग क्यों नहीं है ओबीसी के किसी अच्छे नेता को अच्छे मंत्री बना देते हैं? तो कहने का मतलब वो खुला एकदम चैलेंज कर दिया है एकदम मैं बोल रहा हूँ कि कोई उनके अंदर ऐसी बात नहीं है। सिर्फ कहने की बात उनको समझ में आनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था उसमें रिजर्वेशन एससी एसटी के लिए है, और उनके अंदर रिजर्वेशन देने की 33% रिजर्वेशन उनको मिलेगा। जहाँ तक ओबीसी की बात है तो निश्चित तौर पर उसके लिए अमेंडमेंट लाई ना, उससे सरकार को कहिए, आप सरकार का समर्थन कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ रहे हो, बिल फाड़ दिए तो क्या समझेंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल संतोष जी, देखिए अब तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, दोनों सदनों में पास हो गया है, तो अब अभी से अब आप लोग को काम करना होगा। तो 24 में अगर मान लीजिए हमको मिलती है 3 सीट, तो 1 सीट महिला को अभी से दीजिएगा ना? निश्चित तौर पर देंगे। एग्जाम्पल सेट कीजिएगा कि एकदम, नहीं हम कीजिएगा? पहले भी सेट करते हैं, आज भी सेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर देखिए हम याद दिलाएंगे आपको, बड़ी बात कह रहे हैं कैमरे पर। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर महिलाओं का सम्मान होगा हमारे यहाँ। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे संतोष सुमन जी, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। बहुत शुक्रिया।